हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु मेकओवर। गाइस, आज मैं आप सभी को सिखाने जा रही हूँ घर बैठे थ्रेड चलाने का आसान तरीका। तो आप सभी अगर बिगिनर्स हैं या हाउसवाइफ हैं और घर बैठे थ्रेड चलाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, हमें थ्रेड चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है एक थ्रेड रोल। तो आपको मार्केट से एक ऐसा थ्रेड रोल लेके आना है। ये ऑर्गेनिक थ्रेड रोल है। ये मार्केट में किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पर आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। तो आप एक ऐसा थ्रेड रोल ले आइए। अगर आपके पास थ्रेड रोल नहीं है तो आप इसकी जगह कपड़े सिलने वाली रील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने अपना थ्रेड रोल है वो पकड़ा है अपने लेफ़्ट हैंड में। और गाइस, इसका जो एक सिरा है वो हमें अपने तित में दबाना है। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने लेफ़्ट हैंड में थ्रेड रोल पकड़ा और इसका एक जो सिरा है वो अपने तित में दबाया। अब गाइस, हमें आगे क्या करना है, अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स लेनी है। इस तरीके से अपने 3 फिंगर्स को धागे के ऊपर इस तरीके से रखना है। देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें राउंड्स देने हैं। 1 2 3 4। इसमें हमें 4 राउंड्स देने हैं। आप 4 to 5 राउंड्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा राउंड्स देने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, ये हमने इसमें 4 राउंड्स दिए इस तरीके से। और राउंड्स देने के बाद में देखिए मैंने अपने फिंगर्स की शेप को किस तरीके से रखा है। मैंने अपने 2 फिंगर्स जो मेरी थी उनको मैंने डाउन रखा है और अपनी फर्स्ट 1 फिंगर एंड थंब को अपने फैला के रखा है इस तरीके से। तो गाइस, आप देखिए हमें एक सीज़र की शेप मिलती है इस तरीके से। ये जो शेप मिली है हमें, इसको हम सीज़र शेप बोलते हैं। तो गाइस, ये जो शेप है इसके अंदर ही हम बाल फंसा कर हेयर को रिमूव करते हैं। तो अब देखिए, ये मैंने एक सीज़र शेप बनाई है और अपने लेफ़्ट हैंड में जो मैंने थ्रेड रोल पकड़ा था उसकी 2 फिंगर्स लिए मैंने। और 2 फिंगर्स में क्या करते हैं, धागे को 1 2 राउंड्स लपेट लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स ली 2, उसमें धागे को 2 बार लपेट लिया इस तरीके से। और अपने इस हाथ की जो राइट हैंड की जो फिंगर्स थी उसको मैंने फैला लिया इस तरीके से। तो गाइस, ये एक प्रॉपर शेप बन के तैयार हो जाती है हमारी। देखिए आप, ये एक प्रॉपर शेप बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, अपना ये जो थंब है इसके प्रेशर से हमें थ्रेड चलाना है। हमें गर्दन की सहायता से नहीं बल्कि इस थंब की प्रेशर से थ्रेड चलाना है। गाइस देखिए आप, मैंने अपनी दोनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखा हुआ है इस तरीके से और मैंने जो थंब का प्रेशर दिया आगे, तो क्या हुआ, ये लूप छोटी हुई इस तरीके से। ऐसे थ्रेड चलाना है हमें। देखिए कितना स्मूथली थ्रेड चल रहा है हमारा। हमें थंब से प्रेशर देना है, लूप छोटी होगी, देन उसके बाद हमें ढीला छोड़ना है धागा और फिंगर्स को फैलाना है। फिर हमें अगेन थंब से प्रेशर देना है, फिंगर्स को फैलाना है, फिर दोबारा प्रेशर देना है, ढीला छोड़ना है और फिंगर्स को फैलाना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्मूथली आपका धागा चलेगा और धागा आपका टूटेगा नहीं। आपको थंब का जो प्रेशर है वो नॉर्मल तरीके से रखना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत धीरे, आपको बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर रखना है। तो गाइस, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने अपना थ्रेड रोल था वो अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ा था। इसका एक जो सिरा था वो हमने अपने तित में दबाया। तित में दबाने के बाद हमने अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स लिए, उसमें हमने 4 राउंड्स लिए। 1 2 3 4 राउंड्स लिए। अपने फिंगर्स को इस शेप में रखा। 2 फिंगर्स हमने डाउन रखे, अपने हैंड की फर्स्ट फिंगर और थंब को हमने फैला के रखा। और गाइस, हमने अपना लेफ़्ट हैंड जो था उसकी 2 फिंगर्स लिए और उसमें हमें 2 राउंड्स देने हैं और थंब का प्रेशर देके हमें थ्रेड चलाना है। गाइस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके थ्रेड से भी इस तरीके से ही आवाज़ आनी चाहिए जिस तरीके से मेरे थ्रेड से आवाज़ आ रही है। आपने थ्रेड की आवाज़ सुनी होगी। देखिए, जब मैं थ्रेड चला रही हूँ तो मेरे थ्रेड से आवाज़ आ रही है। देखिए, तो इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कम से कम 5 से 6 दिन प्रैक्टिस करनी है।
अच्छे से आप जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे वो आप कोशिश कीजिए कि किसी की लेग्स पर प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि लेग्स की स्किन जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो वहाँ पर कट लगने का डर कम होता है और आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज़ आप अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमने आज प्रैक्टिस कर ली तो 2 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको अपनी प्रैक्टिस जो है पर डे रखनी है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका धागा स्मूथ चलने लगेगा। तो गाइज़ आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्टैंडिंग पोजीशन कैसे होती है थ्रेडिंग करते समय, और फॉरहेड और अपर लिप्स के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। तो गाइज़ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।